हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंसेप्ट फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग इस लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैट्स के पहले चैप्टर से, जिसका नाम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इसके क्वेश्चंस करेंगे। और इस इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में ये पहला क्वेश्चन है। जानते हैं आप कि हम एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस ही लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत आसान है। अगर आपका कमेंट आया उसके बारे में भी कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा, मैं उसकी भी वीडियो बना के सोल्यूशन कर डालूंगा। आप जानते हैं कि ये जो सोल्यूशन होता है बहुत इंटरैक्टिव होता है। जो बुक्स में सॉल्यूशन दिए रहते हैं उनसे डिफरेंट होता है, और थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स भी होता है उसमें, शॉर्टकट्स भी मैं बताता हूँ। एनीवे, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ये पहला क्वेश्चन है चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का, जो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है, उसके एग्जाम्पलर का पहला क्वेश्चन है। क्योंकि आप जानते हैं हर चैप्टर का उसी नाम से एग्जाम्पलर क्वेश्चंस भी हैं। तो आपने ये इस क्वेश्चन में ये देखा कि इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि दो पॉजिटिव चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, Q3 रादर, जो y एक्सिस पर फिक्स है। यहाँ पर Q2 फिक्स है और ये Q3 फिक्स है। कहता है कि वो Q1 पे पॉजिटिव x एक्सिस पर जो है Q1 फिक्स्ड अलोंग द पॉजिटिव अलोंग पर ये एग्जर्ट करता है नेट फोर्स, ठीक है ना। अब कहता है कि यहाँ पर एक Q चार्ज ऐड कर देता है और पॉजिटिव है Q, तो अब बताना है कि जो Q1 पे फोर्स है वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। इसका मैं आंसर भी आपको दे देता हूँ। आंसर जो है मैं पेस्ट कर देता हूँ, आपको पता लग जाएगा कि आंसर जो है वो क्या कह रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको ये आंसर भी दे देता हूँ। ये पूछ रहा है कि जो है वो इसमें से क्या होना चाहिए। सो आंसर इज दिस। ये आपसे पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। इसमें ये आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन आंसर सही है, कि द फोर्स ऑन Q1 विल इंक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस, डिक्रीज होगा, और क्या नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ पॉइंट आउट करेगा या इंक्रीज, लेकिन पता नहीं। और जो भी है उसको हम देखेंगे क्या कहता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अगर यहाँ पर ये इधर आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा, अगर ये हमारा क्या कहते हैं कि पॉजिटिव है, क्योंकि हमको दिया हुआ है कि दोनों ये पॉजिटिव है Q2 में, तो इसका मतलब है ये नेगेटिव है, तभी ना उसको खींच रहा है। देखो, ये अपनी तरफ खींचेगा, जिसका एक कंपोनेंट इधर मिलेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, जिसका एक कंपोनेंट, तो ये इधर खींचता हुआ आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है Q1 जो है वो क्या है, नेगेटिव है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर एक फोर्स होगा F, लेकिन जैसे इस Q पॉजिटिव है और Q1 पता चल गया नेगेटिव है, तो इस पे पहले एक F1 फोर्स लग ही रहा था, साथ साथ में एक पुलिंग फोर्स F2 भी लगा देगा, तो इसका मतलब है कि फोर्स विल इंक्रीज। जब फोर्स विल इंक्रीज तो इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव along फोर्स विल इंक्रीज, दिस शुड बी द आंसर, शैल इंक्रीज along द पॉजिटिव एक्सिस। तो आप समझ गए होंगे कि ये आंसर है हमारा। क्यों आंसर है, आप एक बार फिर से देखिए। क्योंकि ये Q2 क्या है, पॉजिटिव है, Q3 पॉजिटिव है, और ये इधर आ रहा है, इसका मतलब है कि Q1 नेगेटिव है, क्योंकि ये इधर पुल करेगा, ये इधर पुल करेगा, तो इसका मतलब है नेट पुल इधर जाएगा। हाँ, और जैसे ही एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ऐड कर देंगे तो क्या होगा, और भी ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को और खींचने लगेगा, तो इसके ऊपर फोर्स ऐड हो जाएंगे, मतलब फोर्स इंक्रीज होगा। तो क्यों फोर्स जो इंक्रीज होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा, बिकॉज इधर जो है आपका क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो आप समझ गए इस क्वेश्चन को कि ये फोर्स जो है वो कैसे हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन जो है वो मैं एक बार फिर से पेस्ट कर दे रहा हूँ, इसके आंसर को भी पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में
ये देखिए ये क्वेश्चन, ये एग्जाम्पलर का दूसरा क्वेश्चन है पहले चैप्टर का। अब आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को, इसको थोड़ा सा हम शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पे अलाइन कर देते हैं, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं। इसमें क्या पूछता है, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इज ब्रॉट नियर आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेस्ट गिवन बाय, इज बेस्ट गिवन बाय क्या है। तो देखो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, लाइंस निकलता है, तो निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। कंडक्टर के अंदर में ई क्या होता है, जीरो होता है, तो है, यानी कि नो फील्ड हो। और क्या होगा, ये जो फील्ड निकल रहा है, फिर ये फील्ड बाहर जा रहा है, अंदर का फील्ड तो जीरो है, इसलिए लाइंस दिखाएगा नहीं। तो ये जो है एक हुआ। अब देखिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, अब देखिए यहाँ पर जो है, एक तो यहाँ भी एरो होना चाहिए, चलो गलती से छूट गया होगा, लेकिन ये पोर्शन गलत है, क्योंकि अब ये फील्ड बाहर, देखो पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर के अंदर में क्या होता है, जो चार्ज होता है वही बाहर निकलता है, लेकिन फील्ड लाइंस चूंकि नहीं अंदर इसलिए होते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, नो फील्ड लाइंस इज फाउंड। ये तो गलत है, फील्ड लाइंस जो है कंडक्टर के ऊपर नॉर्मल होना चाहिए, यानी कि जैसे ये फील्ड आ रहा है तो ये इसके ऊपर 90 डिग्री पर होना चाहिए। ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। पॉजिटिव चार्ज के अंदर में लाइंस कन्वर्ज नहीं होते हैं, पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं। तो आई थिंक इट शुड बी द फिगर 1, तो ए शुड बी द आंसर। तो यहाँ पर ए शुड बी द आंसर, इसके लिए कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, आपने डायग्राम में ही देखा क्वेश्चन ये, ठीक है ना। क्यों क्वेश्चन हुआ आप समझ गए ना, क्यों, वाई सेकेंड इज इनकरेक्ट, बिकॉज सेकेंड में यहां तक का जो पार्ट है वो करेक्ट है, लेकिन ये गलत है, तो ओवरऑल गलत है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब भी कंडक्टर के ऊपर आता है तो इसके सरफेस के ऊपर 90 डिग्री पे होना चाहिए, यहाँ है देखिए, तो इस सरफेस के ऊपर ये 90 डिग्री नहीं है, कुछ और। ये भी गलत है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज पर सारे लाइंस कन्वर्ज हो रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज वो होता है जिससे लाइंस निकलते हैं, इसके अंदर लाइन आते नहीं है, वहां से बाहर आते हैं। Therefore आंसर 1 इज द करेक्ट वन, ठीक है। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, गॉस लॉ पर है। यहाँ पर देखिए, आपको हम फिर से इसको नए इस पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में हम लोग इसको शिफ्ट कर दिया, अलाइन कर दिया यहाँ पर। हाँ, क्वेश्चन में क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, फिगर 1.35 इज द लार्जेस्ट, यानी कि 4, सॉरी 5 तो फिगर ही नहीं है, 4 में ये लार्जेस्ट है, 3 में लीस्ट है, 2 में सेम है, और 3 में सेम है, बट स्मॉलर स्वेम पर, ये पहले ही पकड़ा गया, ये आंसर सही। गॉस लॉ क्या कहता है, जो फ्लक्स होता है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है ना। जब क्यू अपॉन एप्सिलॉन रहते हैं तो क्यू क्या है, चार्ज इनसाइड है, चार्ज इनसाइड है। अब देख सकते हो आप, सबके अंदर चार्ज क्या है, सेम है, सेम है, सेम है, सेम है, तो सबका फ्लक्स क्या होगा, सेम होगा। तो देयरफॉर दिस शुड बी द आंसर। 1.3 क्वेश्चन जो है वो हमारा ये आंसर है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर एक नया वीडियो बना दूंगा आपके लिए इस क्वेश्चन, इस चैप्टर को फिनिश करने के लिए। फिर से एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ ये रहा क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये, हाँ, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो आप इसको देखिए, पढ़ने में बड़ा है तो आसान। क्या कहता है कि गॉस लॉ दिया हुआ है, गॉस लॉ हाईलाइट कर देते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट गॉस लॉ तो जानते ही होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें आपको पूछता है कि कौन करेक्ट है। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑन द एलएचएस विल हैव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम Q1 Q5 Q3, Q1 Q5 Q3
while Q on the RHS will have contribution from Q2 and Q4. पहला ही सही निकल गया जी। अब आगे कहाँ जाएं? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर, मान लो कि कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, उसमें ये भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड डालेगा, ये भी डालेगा, ये भी डालेगा, ये भी डालेगा, ये भी डालेगा, लेकिन फ्लक्स को तो सिर्फ अंदर के चार्ज से मतलब है, तो उसको Q2 और Q4 से मतलब है। फ्लक्स को Q1 से, Q5 से, Q3 से क्यों नहीं मतलब है भला? इसलिए कि गॉस कहता है कि फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन सिर्फ अंदर के चार्जेस का होता है, बाहर के चार्जेस का नहीं होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन सबका होता है, जो बाहर है वो भी कंट्रीब्यूट करेगा, जो अंदर है वो भी कंट्रीब्यूट। तो देयरफॉर फर्स्ट इज द आंसर। आगे का आंसर आप देख लीजिएगा, क्यों गलत है कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर। समझ में आई बात ना? तो इस तरह से हम लोग ये देखते हैं कि वो जो है E on the LHS will have a contribution from Q1, Q5, Q3. Why? अच्छा, एक दूसरा पढ़ते हैं, क्योंकि एक तो चीज है कि Q2 और Q3 का भी तो कंट्रीब्यूशन होगा। हाँ, थोड़ी सी हड़बड़ाहट में हमने आंसर दे दिया है, हालांकि मेरा लॉजिक गलत नहीं था। लॉजिक जो है वो गलत नहीं था, यहाँ पर थोड़ी सी हड़बड़ाहट में, क्योंकि सेकंड चॉइस मैंने पाई। ये देखो ये क्यों गलत है, ये देखो स्टेटमेंट सही है, लेकिन E का कंट्रीब्यूशन Q1 का होगा, Q2 का होगा, Q3 के पास सही है, लेकिन Q4 का भी होगा और Q2 का भी होगा, क्योंकि वो भी तो चार्ज है वहां पे। E में अंदर के चार्ज और बाहर का, मैंने कहा भी था पहली बार, आप मेरे पीछे जाके मेरे स्टेटमेंट को चेक कर सकते हैं। Q1 अंदर के भी चार्ज का कंट्रीब्यूशन होता है और बाहर के भी चार्ज का कंट्रीब्यूशन होता है, तो सारे चार्ज मिलके कंट्रीब्यूट करेंगे किसको? E को। लेकिन फ्लक्स को सिर्फ कंट्रीब्यूट करेगा अंदर का चार्ज, जो कि मैंने पहले भी बोला था। तो दिस शुड बी द आंसर, क्योंकि ये प्रॉपर स्टेटमेंट है। क्या कहता है? E on the LHS will have contribution from all charges। ऑल चार्जेस है, हमारा पहला इसलिए गलत हुआ कि ऑल चार्जेस नहीं है, Q1, Q5 और Q3 है, इसलिए वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पर E का कंट्रीब्यूशन Q2 और Q4 की तरफ से भी है, वो तो है नहीं वहां पे। लेकिन फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन सिर्फ Q2 एंड Q4 की तरफ से है, ठीक है ना? तो आप समझ गए। तो इस चीज को याद रखिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। हड़बड़ाहट में देखिए हमसे भी गलती हो जाती है, तो आपको बहुत सोचना है। फिजिक्स के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, जहां सावधानी हटी दुर्घटना हो गई। दैट्स ऑल फ्रेंड फॉर इन दिस क्लास। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस को फिनिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।